शुक्रवार को बारादरी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं वाल्मीकि समाज के नेता नवदीप वाल्मीकि ने अपने परिवार के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मयंक हंसराज और उसके सहयोगी गौरव हंसराज सहित उनकी गैंग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। नवदीप वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि मयंक हंसराज का मुख्य उद्देश्य भोले भाले और गरीब लोगों से 20 से 30% ब्याज पर उधार पैसा लेकर उनका शोषण करना, अवैध कब्जा करना और विभिन्न अपराधों को अंजाम देना है। नवदीप वाल्मीकि ने बताया कि मयंक हंसराज के सदस्य मकानों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने, मारपीट करना, महिलाओं के जरिए झूठे आरोप लगवाकर वसूली करते हैं। इसके अलावा 300 साल पुराने वाल्मीकि मंदिर को तोड़कर वहां शोरूम बनवाया और अब वे दूसरे धार्मिक स्थल और आवासीय क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। नवदीप वाल्मीकि ने यह भी आरोप लगाया है कि मयंक हंसराज के सदस्य पिछले 140 दिनों से उनके परिवार और रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गैंग ने 15 दिसंबर को एक धार्मिक यात्रा पर हमला किया और इसके बाद उनके परिवार पर कई बार हमले किए। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हंसराज गैंग का सरगना मयंक हंसराज, गौरवासी हंसराज, उसकी माँ लक्ष्मी, उसकी बहन इंदुलता और अन्य उसके रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने 150 दिन से हमारे घर पे हम लोगों पे 3 बार 150 दिन में घर में घुस के हमला कर चुके हैं और हम 150 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें खुद नहीं पता चल रहा था कि आखिर बात क्या है, क्योंकि पिछले 15 साल से ना तो कभी हम इसके घर गए, ना ये हमारे यहाँ आया। हाँ, इतना जरूर था कि इसने जो ये एक ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हंसराज ट्रेडर्स नाम से इसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स, जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये हमारे पूरे वाल्मीकि समाज का एक ही मंदिर था। 300 साल पुराना मंदिर है ये। इसको इसने तोड़ के इसने हंसराज कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये इस पर कुछ विवाद हुआ था, तो उस समय कुछ हमारे पूर्वजों ने इससे पैरवी की भी थी। मंदिर आज भी इसके अंदर, एक कोने के अंदर आप इधर जाएंगे तो मंदिर के साक्ष्य आपको आज भी मिलेंगे। इसने इस पर तोड़ के इसको मंदिर बना लिया। जिन लोगों ने इस पर पैरवी की थी उसमें से 4 लोग थे, जिनको 3 लोगों को इसके पिता ने और इसने जो है धीरे धीरे जहर दे के मार दिया। एक व्यक्ति सिर्फ आज बचा है, उनके पास उन्होंने मुकदमे की पैरवी की थी, आज भी उनके पास मुकदमों की पूरी फाइल है। कोई बात नहीं भाई साहब। इसके बाद क्या होता है कि अब ये दूसरा भगवान त्रिकालदर्शी मंदिर अंदर हमारा बना हुआ है। ये उस दूसरे मंदिर पे 2023 में, वो 2019 में ये उस पर भी कब्जा करने लगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भगवान त्रिकालदर्शी मंदिर, ये इस पर भी कब्जा करने लगा 2019 में। मैंने इस पर कब्जा रुकवाया लिखा पढ़ी करके, तो ये उस वक्त उसके बाद कुछ नहीं बोला, शांत रहा। लेकिन अभी 19/7/2024 को इसका पिता जो है एक्सपायर हुआ। लंबी बीमारी के कारण ये इसका पिता जो है एक्सपायर हुआ। तो हम भी नहीं समझ पाए कि ये आखिर इसके मन में क्या चल रही है। भाई, हर व्यक्ति को, चाहे उसका कोई भी हो, उसके पिता के दुनिया जाता तो शोक मनाना चाहिए। लेकिन इसने क्या करा, अपने पिता को जो है अपनी राजनीतिक एवं व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसने अपने पिता की मौत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या करा, 3:45 के लगभग इसका पिता वहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ। इनने विवेकानंद हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया और उनसे कहा कि तुमने मेरे पिता को मार दिया जानबूझ के। बल्कि ऐसा नहीं है, अब तो आगे हमें ये शक होता है कि जहर देके इसने ही संपत्ति हड़पने के लिए अपने पिता को मार दिया वहाँ पर बहन भाइयों ने। और उसके बाद ये उसकी मैयत को वहाँ पे लेके आते हैं, एक एम्बुलेंस के अंदर प्रशासन उसको भेजता है। और उस वक्त वहाँ पे जो है अर्पित कपूर जी हमें एक बता रहे थे, सीओ हैं वहाँ के, बता रहे थे कि वहाँ पे इनने बहुत उद्यम काटा था, बहुत तोड़फोड़ करी थी विवेकानंद हॉस्पिटल में। उसके बाद जब ये मोहल्ले में लेके आता अपने पिता की अर्थी को, तो ये उसकी बॉडी को घर के अंदर लेके नहीं गया। कम से कम उसको भाई सड़क पे छोड़ के 70 से 80 लोगों को साथ में लेके सीधा मेरे घर पे आके हमला किया इसने और मेरे घर के अंदर घुस गए, मारपीट करी। उस दिन हमने कैसे कैसे अपनी जान बचाई हम समझे। और ये समझ लिए बस हमारी जान माल का हम योगी सरकार, इस वक्त योगी जी की सरकार है, माननीय योगी से ये उम्मीद करते हैं और ये आशा भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, कृपया करके हमारी रक्षा करिए। बस हमें जो है जान माल की रक्षा करके इसको मयंक हंसराज को और उसके पूरे परिवार को इसको सलाखों के पीछे डाला जाए। नवदीप वाल्मीकि ने यह भी खुलासा किया है कि मयंक हंसराज का उद्देश्य न केवल स्थानीय स्तर पर भय फैलाना है, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और दलित हिंदू समाज के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। इस सब के बीच उन्होंने प्रशासन से इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।